देश समझदार है, सब समझता है। आज जिनको समझ में आ गई है बात कि अब देश समझ लिया है, वो कुछ और समझाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए कितनी कामयाब होती है। देश बड़ा है, देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है, भटकाने वाले को भी रास्ते पर ला देगी और जो भटक चुके हैं उनको भी रास्ते पर ला देगी। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली क्राइसिस हुआ है और उस इकोनॉमिकली क्राइसिस के बावजूद भी जो बिहार का ग्रोथ है, जो बिहार का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। इसलिए एक बड़ा फ्रेम तैयार किया जा रहा है। इस फ्रेमिंग में यही है कि पिछड़ा बिहार था, बाढ़ और सुखाड़ आधारित बिहार था, कोई बड़ा उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री नहीं, और उस बिहार को कोरोना के बावजूद भी जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी अगर अन्य राज्यों के लोग देखेंगे तो देखने के बाद उन राज्यों के युवा, बेरोजगार, वहाँ की जनता अपने राज्य के सुप्रीमो का गट्टा पकड़ेगी। अब ऐसा है ना कि जो मानक बना है उनके रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का या ग्रोथ रिपोर्ट तैयार करने का, उस मानक में वो है जिस गांव में आपकी सड़क आती है, उस मानक में वो टोला है जिस टोला में पहली बार लोगों ने बिजली देखा है, उस मानक में वो एरिया है जिस एरिया में 7 महीना पानी लगा रहता है, आज रोड है वहाँ। उसकी रिपोर्ट छोड़िए ना, आप जब खुद न्यूज़ कवर करने के लिए निकलते हैं तो पटना पहचान में आता है, दानापुर पहचान में आता है, फुलवारी समझ में आता है। तो जो पोजीशन यहाँ की है यही पोजीशन और जगहों की है ना। अब कुछ ही दिनों के बाद ये नवादा 4 लाइन चालू हो जाएगा, आकर के मिल जाएगा इसमें बख्तियारपुर में। तो समझने की चीज़ बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो कोई भी धर्म उन्माद फैलाने की अनुमति या संदेश नहीं देता है। कोई भी धर्म सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति उदार होने का सबक सिखाता है। तो ये धर्म के नाम पर उन्मादी हैं या आतंकवादी हैं, इन दोनों को समाज खूब बढ़िया से पहचानता। अब रहा ये कि देश में और बिहार में, तो बिहार में तो मालूम है दवा पानी ढंग से हो जाएगी, और पूरे बिहार में जिस अमन चैन के साथ सभी धर्म के लोगों ने, इधर रमज़ान उधर रामनवमी, बड़े अच्छे प्रेम से ये पर्व बीता है। हाँ, कुछ लोगों ने चाहा था, लेकिन लोगों के चाहने से वो बात नहीं होती है। समाज जब तक न चाहे, तो बिहार के सभी धर्म के लोग की जो चाहत रही वो साफ साफ दिखी। और जिसने कहीं भी असफल प्रयास किया है, जब प्रशासन ने सफल अपना कुशलता दिखाना शुरू किया है, तो दोबारा वो फिर भूल भी जाएंगे। इसलिए अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जो इस तरह की बातें हो, उससे बचना चाहिए। और एक बात तो तय है कि ये ज़रूर देखना चाहिए
कि इन धार्मिक झंडों को और धार्मिक मर्यादाओं को लज्जित करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन लोग हैं, और जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ये बचाने का, धर्म बचाने का जो एक बहुत इमोशनल जत्था है, देखना चाहिए कि क्या इन जत्थों में उन राजनेताओं के पुत्र हैं कि नहीं हैं, उन बड़े नेताओं के वंशज हैं कि नहीं हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं कि फला धर्म खतरे में है। ये भारत को शर्मिंदा करने वाले ये ठेकेदार लोग कौन हैं? भारत में कौन सा धर्म खतरे में है? और ये बात करने वाले जो लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चे इन जुलूसों में कहीं नजर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आप लोगों को फुटेज निकाल के दिखाना चाहिए कि जिसका बाप कह रहा है कि फला धर्म खतरे में है, उसका बेटा इस धार्मिक जुलूस में कहाँ है, खोज के निकालना चाहिए। उनकी बातों से तो लग रहा है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ये अपमान कर रहे हैं। सरकार में वो, मंत्री वो, फायर ब्रांड वो, किसी जुलूस में तो वो नजर नहीं आ रहे थे, न उनका परिवार का कोई व्यक्ति नजर आ रहा था, और वो कह रहे हैं खतरे में है। इसलिए हमको लगता है कि न बहुसंख्यक खतरे में है, न अल्पसंख्यक खतरे में है, न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न जैन खतरे में है, न बुद्ध खतरे में है। कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता खतरे में है, और जिनकी सत्ता और सरकारें खतरे में होती है, उन्हीं का धर्म खतरे में रहता है। अरे भैया, बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता है, विकास बहादुर से बिहार चलता है। विकास बहादुर अपने काम में लगे हुए हैं, बयान बहादुर लोग बयान देते रहते हैं।